यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी इस्तेमाल होना चाहते हैं, तो मैंने आपको 3 शब्द दिए थे। मैंने सूत्र एक बताया था। सबसे पहला शब्द है अधीनता, और जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अधीनता से क्या होता है? अनुशासन आता है। अधीनता से अनुशासन आता है, और अनुशासन जब आता है जीवन में, आपका जीवन प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होता है। हालेलुया। आपका जीवन प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होता है जब आप अनुशासन में आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और ये परमेश्वर चाहते हैं। और हमने देखा था यीशु मसीह के जीवन के बारे में, कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में 3 बिंदुओं को देखा था। हमने पहली चीज हमने देखी थी कि यीशु मसीह अपने माता पिता के अधीन रहे। माता पिता के, और गांव के जो बुजुर्ग लोग थे, गांव में जो सत्ता थी उसके अधीन में रहे। जो परंपरा वहां थी उसके अधीनता में रहे। परंपरा मीन्स वहां जो सत्ता थी, वहां जो प्रशासन था गांव में, उसके अधीन प्रभु यीशु मसीह रहे। दूसरी चीज हमने देखा था कि यीशु मसीह अपने जीवन की सेवकाई के क्षेत्र में, हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह अपने जीवन की सेवकाई के क्षेत्र में परमेश्वर के संपूर्ण अधीनता में रहे। और तीसरी चीज हमने देखा था कि वो सरकार के अधीन में थे। उस समय संसार का सबसे निर्दय, क्रूर शासन था, रोमन अंपायर, रोमन शासन। और लेकिन यीशु मसीह ने उनकी बेखिलाफत नहीं की, उनके अधीन रहे, और वो अपना काम अंजाम देते रहे। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने कहा कि मेरा जगत इस राज्य का, मेरा राज्य इस जगत का नहीं है, उन्होंने बोला। हालेलुया। उन्होंने बोला अगर मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते, लेकिन मेरे सेवक लड़ते नहीं है, मेरे सेवक प्रार्थना करते हैं। मेरे सेवक प्रार्थना करते हैं, मेरे सेवक सुसमाचार प्रचार करते हैं। और फिर हमने अपने खुद की अधीनता के विषय में लगभग 3 बिंदुओं को देखा था। सबसे पहला बिंदु क्या था? कि हम परमेश्वर के अधीनता में रहें, परमेश्वर के अधीनता में रहें। दूसरी चीज हमने देखा था, हम कलीसिया के अगुवों की अधीनता में रहें। यदि सही रीति से बढ़ना चाहते हैं तो, सही रीति से बढ़ना चाहते हैं। एक समस्या इन दिनों पाई जाती है कि बहुत से लोग हैं, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन पर आती है, वो कुछ वरदान प्राप्त करते हैं, चंगाई का वरदान या भविष्यवाणी का वरदान, और तब वो अपने आप को कलीसिया से अलग कर लेते हैं और सोचते हैं कि मैं सेवक बन गया। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि परमेश्वर वरदान तुरंत देते हैं। मैं क्या बोला हूं? परमेश्वर वरदान जैसे आप प्रभु ग्रहण करते हैं, वरदान शुरू हो जाता है आप चीजों से, लेकिन सेवकाई तुरंत प्रकट नहीं होती। सेवकाई को प्रकट होने में समय लगता है। हालेलुया। और इसीलिए हर व्यक्ति को कलीसिया की अधीनता में रहना चाहिए, ताकि कलीसिया की अधीनता में सीखता जाए, बढ़ता जाए, और सही रीति से उसका जीवन प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। हालेलुया। सही रीति से इस्तेमाल होने पाए। वरना मैंने बहुत सारे ऐसे सेवकों को देखा, दुख होता है उन जवानों को देखकर जो जोश से भरे, क्योंकि उनके द्वारा प्रभु सामर्थ्य के बड़े बड़े काम कर रहा था। लेकिन अंततः क्या हुआ? पहला तिमुथी उसके अध्याय के 6 पद में जो लिखा है वो चीज उन पर घट गया। वहां पर लिखा है कि नया चेला ना हो, सेवकाई के क्षेत्र के लिए लिखा है। पहला तिमुथी 3 अध्याय 1 पद में लिखा है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो, पहला तिमुथी 3 अध्याय क्या लिखा है? ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है, जो सेवक बनना चाहता है, भले काम की इच्छा करता है। 6वें पद को पढ़िए, 6वां पद, 6 फिर यह कि नया चेला ना हो। कैसा दंड? शैतान का दंड माने हमेशा हमेशा के लिए रिजेक्ट, हमेशा हमेशा के लिए रिजेक्ट। इसका मतलब यह हो, हालेलुया हालेलुया, नया ना हो। वर्तमान समय में यही ट्रेंड देखने में आ रहा है कि एक वरदान मिला और अपने पास्टर को, अपनी कलीसिया को तुच्छ समझने लगते हैं और निकल जाते हैं फिर सफर में।
लेकिन आपको मैं बोलना चाहता हूं, अगर वरदान में आपको इस्तेमाल होना है, आपको प्रार्थना की गहराइयों में बने रहना पड़ेगा, आपको प्रार्थनाओं में बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। और यदि आप प्रार्थना में नहीं बन रहे तो कुछ और भी हो सकता है, आने वाले समय में जरूर इसको मैं लाऊंगा। हालेलुया। तो हमने देखा परमेश्वर की अधीनता, कलीसिया के अगुवों की अधीनता, पास्टर और दूसरे प्राचीनों की अधीनता। तीसरी चीज हमने देखा था मसीह में एक दूसरे की अधीनता, मसीह में एक दूसरे। चौथी चीज जो बाइबल बताती है वो परिवार में अधीनता है, परिवार में अधीनता। क्योंकि परिवार जो है, परिवार कलीसिया की इकाई है। अगर परिवार ठीक है तो कलीसिया भी ठीक होगी, परिवार ठीक है तो सेवकाई भी ठीक होगी। इसलिए ये चीजें लिखी गई हैं। इफिसियों 5 अध्याय और 22 से हम लोग पढ़ेंगे, 22 से 25। 22 से पढ़िए। हाँ, लिखा है, पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के। हाँ, कलीसिया का सिर है और खुद ही देह का उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहां पत्नियों को अधीनता में रहना सिखाया गया है। और हमारी भारतीय संस्कृति में तो यह ज्यादा ही कहना चाहिए गंभीरता से इस चीज को लिया जाता है। पत्नियों को बोला गया कि हे पत्नियों अपने अपने इसके पति के कैसे अधीन रहो, ऐसे अधीन रहो जैसे, हालेलुया, कैसे अधीन रहो, जैसे प्रभु के अधीन रहते वैसे अपने पत्नियों के अधीन रहो। यह लिखा है। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। और खुद क्या है, क्या है वो, देह का। प्रेज द लॉर्ड। जब यह वचन प्रचार किया जाता है तो पति लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। समझ रहे? पति लोग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्यों? हा? क्योंकि सामान्य तौर पर इसको बोलो, सारी दुनिया में इस बात को देखा जाता है कि मनमानी का स्वभाव पतियों के अंदर खूब होता है। मनमानी करने का स्वभाव पतियों के अंदर खूब होता है। लेकिन यहां पर मैंने क्या बोला, परिवार में जो अधीनता के बारे में बोल रहा हूं। अब अगले पद को पढ़िए, पति के लिए क्या बोला गया है। हाँ, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों क्या करो, इससे क्या बोला गया, अपनी अपनी किसकी पत्नी से, हाँ किसकी पत्नी से, अपनी पत्नी से प्रेम रखने बोला गया है। प्रेज द लॉर्ड। समझदारों का इशारा काफी होता है ना, मेरे पास समय कम है। हालेलुया। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। और प्रेम का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, प्रेम का स्टैंडर्ड क्या है, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, हाँ, यहां पर मनमाना स्वभाव चलेगा क्या, अपने आप को किसको दे दिया, कलीसिया को। यही लिखा है ना आपके बाइबल में, थोड़ा ध्यान दीजिए ना प्लीज। पतियों को बोला गया है कि अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, अपने आप को उसके लिए दे दिया। कई पतियों के पास पत्नी के लिए टाइम नहीं रहता, दूसरों के लिए बहुत टाइम रहता है, लेकिन अपनी पत्नी के लिए टाइम, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं रहता, अपने परिवार के लिए टाइम, उनका टाइम दूसरों के लिए रहता है। हालेलुया। ये वचन क्या बोल रहा है, अपने आप को उसके लिए दे दिया। क्यों दे दिया, आगे क्या लिखा है, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं और
उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर खड़ी करे जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन क्या बोल रहा है? पत्नी को बोल रहा है कि वो पति के अधीन। ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप सेवकाई करने निकलेंगे ये चीजें आपके काम आएंगी। प्रेज द लॉर्ड। पत्नी को बोला जा रहा है पति के अधीन में रहो, और पति को बोला जा रहा है अपनी पत्नी से प्यार करो। और कैसे प्यार करो? अपने आप को उसको दे दो। कैसे दे दो? जैसे मसीह ने भी क्या किया, अपनी कलीसिया को तैयार करने के लिए अपना जीवन लगा दिया। तो पत्नी के जीवन को तैयार करने का दायित्व किसके हाथ में है? देखो आप लोग बोल नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे क्या? पत्नी के जीवन को खड़ा करने का दायित्व किसके हाथ में है? इस संसार में यह चीज नहीं की गई है, इसीलिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हुआ, महिला सशक्तिकरण के नाम से। समझ रहे हैं? क्योंकि ये चीजें नहीं की गई। लेकिन प्रभु के लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो ऐसा करें अपने परिवार में। हालेलुया। वो अपने परिवार में ऐसा करें, मनमाना व्यवहार ना करें। हालेलुया। एक बार एक पति महोदय थे, वो रोज रात में आते थे शराब के नशे में, अपनी पत्नी को अपने बच्चों को पीटते थे, वो गाली बकते थे, पीटते थे। और सवेरे जब नशा उतरता था बैठ के रोते थे, बोले क्या करूं, तुम ही लोग की चिंता में तो मरता हूं, तुम लोग की चिंता करता हूं, इसीलिए मैं दारू पी के आता हूं, तुम लोग को देख देख के मेरा टेंशन भर जाता है, मैं तुम लोग से बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, इसीलिए मेरा हाथ पैर चल जाता है। बच्चे लोग थोड़े बड़े हुए तो उनकी मां ने बोला, बच्चों रोज रात को आकर हमसे बहुत प्यार करता है, चलो आज हम लोग उससे बहुत प्यार करेंगे। रात में आया, उसका ड्रामा शुरू हो उससे पहले इन्होंने अपना ड्रामा शुरू कर दिया। खूब मारा उसको, बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। वो समझ गया कि आज मेरी नहीं चलेगी, इसीलिए बेहोशी का नाटक किया और चुपचाप सो गया, मार खाने से बचने के लिए। सवेरे उठा तो बेचारा डायलॉग नहीं बोल पा रहा है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि धुलाई तो उसकी हो गई थी। फिर पत्नी बच्चे आके बोले, देखिए हम लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी कितनी चिंता हमने की, आपकी टेंशन को हमने दूर कर दिया, हम रोज रात को आपका टेंशन दूर करेंगे ताकि आपको सवेरे रोना ना पड़े। हालेलुया। समझ रहे हैं? ऐसा प्यार किस काम का? प्रेज द लॉर्ड। ऐसा प्यार किस काम का? हालेलुया। अगले पद को मैं अधीनता के में दूसरा इसमें जा रहा हूं। अगली अधीनता देंगे, बच्चे अपने माता पिता के अधीन में रहें। इफिसी 6 अध्याय का 1 से 3 को पढ़ें। प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी रहो, क्योंकि यह उचित है। यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, हाँ, पहली आज्ञा है, हाँ, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसको समझिए, पहले लाइन में लिखा है कि हे बालकों, प्रभु में, किसमें? किसमें? प्रभु में। प्रभु में। प्रभु चाहते हैं कि आप अधीन रहो। एक बार मैं बिहार गया था, बिहार में मुझको एक व्यक्ति मिला, एक भाई मिले, जवान भाई। 12 साल से, ध्यान दीजिए मेरी बात को, 12 साल से वो बपतिस्मा नहीं ले रहे थे। प्रभु को ग्रहण किए थे, प्रभु को ग्रहण किए थे, लेकिन 12 साल से बपतिस्मा नहीं लिए थे, क्योंकि उनके घर में उनके माता पिता उनको रोक देते थे, बपतिस्मा मत लो। हमारे पास आए, हमने उसको इस वचन को निकाल के दिखाया, प्रभु में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब एक बच्चा प्रभु की अधीनता में रहना सीखता है, माता पिता की अधीनता में रहना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया,
उसे बोला गया कि सबसे पहला कर्तव्य तुम्हारा क्या है, तुम प्रभु की अधीनता में आओ। क्योंकि जो कुछ तुम्हारे माता पिता कह रहे हैं वो लोगों से डर के कह रहे हैं, क्योंकि जब तुम प्रभु की अधीनता में आओगे तुम उन्हें सही रीति से सिखा सकोगे, समझा सकोगे, ताकि वो लोग उद्धार प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं। और सेवकों के लिए बोला गया सेवक अपने मालिकों के अधीन रहें, सेवक अपने मालिकों के अधीन रहें। इफिसी उसके 6 अध्याय के 5 से 9 पद को पढ़ेंगे। लेकिन जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए, जैसा मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो, जैसे मसीह की आज्ञा मानते वैसे उनकी भी आज्ञा मानो। बस यहीं तक पढ़ें। अगला पॉइंट मैं लिखाना चाहता हूं, वह सरकार की अधीनता के बारे में बोला गया। ये प्रत्येक मसीह को चाहिए कि सरकार की अधीनता में रहे। रोमियो 13 अध्याय उसके 1 पद से पढ़ें, 1 से 7 लिख लें। जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो क्या करता है, परमेश्वर की विधि का सामना करता है। लेकिन एक बात होती है संसार में कि कई बार ऐसे गवर्नमेंट होती है, ऐसे नेता लोग होते हैं जो हमको सुसमाचार प्रचार करने से रोकते हैं। ऐसी दशा में क्या करना चाहिए, ऐसी दशा में परमेश्वर की आज्ञा बड़ी है। हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञा, हम परमेश्वर के वचन के साथ प्रचार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उस वचन को देख लीजिए, प्रेरितों काम उसके 4 अध्याय 19 और 20 पद को। यहाँ पर पतरस यूहन्ना लोग को, प्रेरितों को रोका गया कि वह सुसमाचार प्रचार न करें। तुम ही इसका क्या करो, न्याय करो कि क्या हमारे लिए ये भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। ये तो हमसे हो नहीं सकता, जो हमने देखा सुना है वो ना कहें बस। प्रेज द लॉर्ड। मेरा विषय क्या है, मैंने 3 शब्द आपको दिए, अधीनता, अनुशासन, हालेलुया। मैंने बाइबल से 2 लोग को आपके सामने रखा था, पहले प्रचार किया था। 2 लोग को आपके सामने रखा था मैंने। पहला यूसुफ, प्रेज द लॉर्ड, जिसका दर्शन पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि जीवन की हर परिस्थिति में वो परमेश्वर की अधीनता में रहा। हालेलुया। दूसरी चीज मैंने सिमसोन के बारे में बोला। सिमसोन एक अनुशासित जीवन का व्यक्ति नहीं था, परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य उसके जीवन में थी, लेकिन जैसा इस्तेमाल होना चाहिए था वैसा इस्तेमाल नहीं हुआ। अनुशासनहीनता कारण, अधीनता में नहीं रहने कारण। परमेश्वर एक कलीसिया का निर्माण करता है। हालेलुया। 2 मिनट सुने। परमेश्वर का गोल है इस पृथ्वी पर कलीसिया। परमेश्वर का गोल है पृथ्वी पर कलीसिया में वो लोगों को लाकर रखता है और कलीसिया में लोगों को तैयार करता है और कलीसिया के माध्यम से लोगों का इस्तेमाल, समझ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है कलीसिया देह है, प्रभु की देह है और हम सब एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया। कोई अकेला व्यक्ति कलीसिया से अलग होकर यह सोचे कि मैं सही रीति से जीकर प्रभु में इस्तेमाल हो सकता हूं, ऐसा संभव। हालेलुया, हालेलुया। आप चूल्हा जो जलाते हैं, अभी तो गैस चूल्हा आ गया, लकड़ी का चूल्हा या कोयले का चूल्हा जो जलाते थे, आप एक अंगार को निकाल कर बाहर रख दीजिए, क्या होगा उस अंगार का? वो जलता रहेगा? नहीं, वो बुझ जाएगा, वो बुझ जाएगा। लेकिन बाकी झुंड में होने के कारण जलते रहेंगे। ये कलीसिया है। हालेलुया। यदि आप प्रभु में जलते रहना चाहते हैं, प्रभु में सही रीति से इस्तेमाल होना चाहते हैं, प्रभु में बढ़ते रहना चाहते हैं, आपको कलीसिया की अधीनता में रहना है। हालेलुया। आपको अधीनता में रहना है। प्रेज द लॉर्ड।